दोस्तों, भारत में कई तरह के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं ताकि भारत की आवाम की सुरक्षा और उनकी सहूलियत में कोई ठेस न पहुंच सके। DRDO और HAL जैसी संस्थाएं भारत की सुरक्षा के लिए हथियारों और कई लड़ाकू विमानों के प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। तो वहीं इसरो इंसानियत को भविष्य में बचाने के लिए कई स्पेस प्रोग्राम पर काम कर रही है। वहीं भारतवासियों की सहूलियत के लिए भारत सरकार ने कई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, कई रेलवेज और कई हाईवेज जैसे प्रोजेक्ट चला रखे हैं। लेकिन इन्हीं में से एक है मेगा प्रोजेक्ट नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, यानी नदी जोड़ो परियोजना। इस योजना के तहत देश में कुल 30 रिवर लिंक बनाने की योजना है, जिनसे कुल 37 नदियों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। लेकिन भारत इन नदियों को क्यों जोड़ रहा है? आखिर भारत को इससे क्या फायदा होगा और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भारत को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है, इसलिए लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये नदी जोड़ो परियोजना क्या है। तो भारत की नदियों को आपस में जोड़ने का विचार पहली बार 1858 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य अभियंता सर आर्थर कॉटन द्वारा रखा गया था, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंदरगाहों की सुविधा प्राप्त हो सके और साउथ ईस्टर्न प्रोविंसेस में बार बार आने वाले सूखे से भी निपटा जा सके। 1960 में तत्कालीन ऊर्जा और सिंचाई राज्य मंत्री KL राव ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और गंगा कावेरी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा। 1982 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे शुरू करने के लिए कहा। इसके लिए सरकार ने 2003 में एक टास्क फोर्स का गठन किया। 2014 में केन बेतवा नदी जोड़ने की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। हालांकि इन्वायरमेंटलिस्ट के विरोध का सामना करने के कारण इस परियोजना में देरी हुई, लेकिन सरकार ने हाल ही में कोसी मेची नदी को जोड़ने के लिए 4,900 करोड़ रुपए का बिल पास किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सभी नदियों को एक समान जल स्तर बनाना है, क्योंकि देश के कई हिस्से में सूखे की समस्या है, जबकि कई अन्य हिस्से में हर साल बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। नदियों को आपस में जोड़ने से इनमें जल स्तर का संतुलन बना रहेगा और इन दोनों आपदाओं में कमी भी आएगी। हम सभी जानते हैं कि भारत की हिमालयी नदियां 12मासी हैं, क्योंकि यह बारिश के साथ साथ हिमालय के ग्लेशियर से भी पानी लेती हैं, जबकि पेनिनसुलर नदियां मौसमी होती हैं, क्योंकि यह मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा पर निर्भर रहती हैं। इसके वजह से गंगा के मैदान बाढ़ से प्रभावित हैं और प्रायद्वीपीय राज्य सूखे से पीड़ित हैं। अगर हिमालयी नदियों के अतिरिक्त पानी को मैदानी इलाकों से प्रायद्वीपीय नदियों में पहुंचा दिया जाए तो बाढ़ और सूखे की समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट से भारत को कई फायदे होंगे। इसका सबसे पहला फायदा तो यह है कि नदियों को आपस में जोड़ना उन क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी को लेवल पर लाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जो बहुत अधिक वर्षा से भर जाते हैं। इस तरह यह बाढ़ और सूखे दोनों को नियंत्रित कर सकता है। इससे देश के कई हिस्सों में जल संकट को हल करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही इस योजना से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में भी मदद मिलेगी, क्योंकि इस परियोजना में कई बांधों और कई रिजर्वायर्स को बनाया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार अगर पूरी परियोजना को पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया जाए तो इससे लगभग 34,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। इसके अलावा नदियों में जल स्तर के संतुलन से जल प्रदूषण नियंत्रण, नौवहन, सिंचाई, मछली पालन, वन्य जीव संरक्षण जैसी चीज़ों में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर कुछ चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को मनाना। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती इस प्रोजेक्ट पर खर्चे होने वाले पैसे हैं। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती इन्वायरमेंटलिस्ट के आंदोलन का डर। केरल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों ने नदी को जोड़ने की परियोजना का विरोध किया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत केन बेतवा लिंक है। यह देश की पहली ऐसी नदी जोड़ो परियोजना है जिस पर काम शुरू हो चुका है। इसके तहत मध्य प्रदेश की केन नदी का अतिरिक्त पानी नहरों के माध्यम से बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना में 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक नहर के मदद से मध्य प्रदेश की 2 प्रमुख नदियों केन और बेतवा को जोड़ने पर काम चल रहा है। ये दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। यह परियोजना 8 सालों में पूरा होगा। यह परियोजना बुंदेलखंड इलाके में है, जो कि एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इस परियोजना से इस क्षेत्र को खास तौर पर फायदा होगा। इस परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वास्तविक सिंचाई, लगभग 62 लाख लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति
और 103 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के उत्पादन को पूरा किया जाएगा। इसके बाद इस प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से पर तापी नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना पर काम शुरू होगा। इसके तहत 3 नदियों पर पार, तापी और नर्मदा को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में मुख्य रूप से 7 बांधें होंगी। पार नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तापी मध्य प्रदेश स्थित सतपुड़ के जंगलों से निकलती है और नर्मदा का ओरिजिन अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ये सभी नदियां मध्य भारत में बहती हैं। तो हर तरह से ये प्रोजेक्ट भारत के लिए काफ़ी बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जितनी जल्दी पूरा होगा उतनी ही जल्दी इसका फ़ायदा भारतवासियों और इसकी इकोनॉमी को मिलेगा। ऐसे में दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना लोगों का काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट आपके क्षेत्र में शुरू हो तो गलतफहमी में कहीं आप इस प्रोजेक्ट का विरोध न कर ले। ये प्रोजेक्ट हम भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा वरदान होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।